अरे, ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है अम्मा जी। मैं यहाँ पहली बार चाय पीने के लिए आया हूँ। मेरे लिए अच्छी चाय बनाना ताकि मैं बार बार आपके पास आ सकूं। भैया जी चिंता मत कीजिए, आपको अच्छी चाय मिलेगी जिसे पीकर आपको मजा आ जाएगा। इतना बोलकर दोनों सास बहू उस व्यक्ति के लिए चाय बनाती हैं और जब वो व्यक्ति चाय पीता है तो उनकी तारीफ करते नहीं थकता। मजा आ गया अम्मा जी, सच में आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। कहा था ना भाई साहब, आपको अच्छी चाय मिलेगी। हम अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल भी रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। मैं तो कहता हूँ तुम हमारे मोहल्ले में आ जाओ। हमारे मोहल्ले में सभी को खाना खाने के बाद रात को चाय बहुत पसंद है। हमारे मोहल्ले में आओगी तो 2 पैसे ज्यादा ही कमा पाओगी। मैं सामने वाले मोहल्ले में ही रहता हूँ। वो आदमी चाय पीकर वहां से चला जाता है और दोनों सास बहू बातें करते हुए अपने घर जाती हैं, जहां वो देखती हैं पवन नशे में अपने बेटे को मार रहा है। पूरा अपनी माँ और दादी का चमचा हो गया है। सच सच बता, कहाँ रखे हैं पैसे तेरी माँ ने? अरे बेटा, ये तो क्या कर रहा है, पागल हो गया है। मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे मुझे, और शराब पीनी है। पवन अपनी माँ और बीवी के हाथों से सारे पैसे छीन लेता है और सुमित्रा पंखुड़ी को धक्का मारकर भाग जाता है। बहू तू ठीक तो है ना? तू गर्भवती है तो तुझे चोट तो नहीं लगी? माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए और आप पवन जी की चिंता छोड़ दीजिए, वो नहीं सुधरने वाले। हमें इतनी मुश्किल से एक मोहल्ला मिला है, हम कल से रात के 9 बजे वहीं जाएंगे। क्योंकि पवन को नशे करने की आदत थी और वो काम नहीं करता था, इसलिए दोनों सास बहू ठंड में कांपते हुए अपना चाय का ठेला लेकर मोहल्ले में जाती हैं और रात के 9 बजे मोहल्ले में चाय बेचती हैं, जिसके बाद एक एक करके उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे बहन, तुम यहाँ हमारे मोहल्ले में चाय का ठेला बिल्कुल सही समय पर लेकर आई हो। सर्दियों में चाय पीनी किसे नहीं पसंद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद करो। इनके हाथों की चाय मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने ही इन्हें बोला कि अपना चाय का ठेला लेकर हमारे मोहल्ले में आ जाए। हाँ बहन, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप सब बता दीजिए आपको कैसी चाय चाहिए। मैं यहाँ पहली बार चाय बेचने आई हूँ तो मुझे आप सबके स्वाद का नहीं पता। हाँ बहन, मुझे तो मसाले वाली चाय पसंद है, कड़क चाय बनाना बिल्कुल। दीदी मुझे तो सिंपल चाय पसंद है। और बहन तुम तो जानती ही हो मुझे कैसी चाय पसंद है। हाँ भैया, आप सब बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम सभी आप सबकी चाय बना देते हैं। दोनों सास बहू जल्दी से अपने ग्राहकों के लिए उनकी पसंद के अनुसार उनकी चाय बनाकर उन्हें देती हैं, जिसे पी के सभी ग्राहक दोनों सास बहू के चाय की खूब तारीफ करते हैं। वैसे दीदी, आप गर्भवती हो और ऐसी हालत में अपनी सास के साथ चाय बेच रही हो। मानना पड़ेगा, इतनी ठंड में गांव से दूर हमारे मोहल्ले में चाय बेचने आ रही हो, वो भी रात के 9 बजे। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। आज थोड़ी मेहनत करूंगी तभी तो मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगी। दोनों सास बहू मोहल्ले में चाय बेचकर रात के अंधेरे में ठंड में कांपती हुई अपने घर जाती हैं और अपने बेटे को खाना खिलाकर सो जाती हैं। और हमेशा की तरह एक बार फिर सुबह 5 बजे उठकर दोनों सास बहू गांव के नुक्कड़ पर अपनी चाय बेचती हैं। माँ जी, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अब लोग सुबह घर से निकलते ही नहीं। अच्छा हुआ जो हमें एक मोहल्ला मिल गया, अब तो रात को ही कुछ कमाई हो पाएगी। हाँ बहू, अब तो रात का ही सहारा है। इस तरह सुबह सुबह ठंड में दोनों सास बहू चाय बेचती हैं और रात होते ही 9 बजे अपना ठेला लेकर निकल जाती हैं। और तभी कुछ कुत्ते दोनों सास बहू के पीछे पड़ जाते हैं, जिस वजह से बहू काफी ज्यादा डर जाती है और वो भाग नहीं पाती और कुत्ता उसके नजदीक आ जाता है। पर तभी मोहल्ले का वॉचमैन ये सब देख लेता है और डंडा लेकर कुत्तों को भगाता है। अरे आप दोनों ठीक तो हैं? बेटी, तुम गर्भवती हो, तुम क्यों आ रही हो रात के समय में, वो भी इतनी ठंड में चाय बेचने के लिए? बहन जी, आप तो कुछ समझाइए अपनी बहू को। अंकल जी, मेरी मजबूरी है इसलिए मुझे ऐसी हालत में काम करना पड़ रहा है, पर आपका शुक्रिया, आपने हमारी उन कुत्तों से जान बचाई। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों आराम से यहाँ खड़े होकर अपनी चाय बेचो और आज एक कप चाय मुझे भी दे देना। बहुत अच्छी खुशबू आती है जब तुम चाय बनाती हो। आज दोनों सास बहू न सिर्फ मोहल्ले के लोगों को बल्कि वॉचमैन को भी चाय पिलाती हैं और इस मोहल्ले में हर कोई पंखुड़ी और सुमित्रा की चाय का दीवाना हो जाता है और सभी रात के 9 बजे उसके ठेले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और काफी देर तक उनके साथ बातें करते हैं। अरे बेटा पंखुड़ी, आज तुम एक स्पेशल चाय बनाना, ये मेरे घर में मेहमान बनकर आया है। ये भी तो हमारे मोहल्ले में तुम्हारे हाथों की चाय पीकर देखे हैं।
तभी तो उसे विश्वास होगा कि तुमसे बेहतर चाय हमारे मोहल्ले में तो क्या, आसपास के किसी भी मोहल्ले में कोई नहीं बनाता। उस बूढ़े आदमी के कहने पर पंखुड़ी एक कप स्पेशल चाय बनाती है और उस मेहमान को देती है। जब वो व्यक्ति उस चाय को पीता है तो वो पंखुड़ी और सुमित्रा की चाय की खूब तारीफ करता है। अरे वाह, चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया पीकर। हमारे मोहल्ले में भी एक चाय वाला है, पर उसकी चाय तो इतनी बकवास है कि अब कोई उनकी चाय भी नहीं पीता। आप हमारे मोहल्ले में भी आ जाओ, हमारे मोहल्ले के लोगों को भी चाय पीना बहुत पसंद है। पर बेटा रात के 9 बजे तक तो हम यहीं चाय बेचते हैं, तुम्हारे मोहल्ले में कब आए? और ठंड भी तो बढ़ती जा रही है। अरे आंटी, ज्यादा दूर नहीं जाना, आपको बस एक मोहल्ला छोड़कर ही मेरा मोहल्ला है, प्लीज आ जाओ वहां पर। मैं रोज रोज यहाँ चाय पीने नहीं आ सकता, पर आप हमारे मोहल्ले में आओगी तो 2 पैसे आप ज्यादा ही कमाओगी और हमारे मोहल्ले को भी एक ढंग से चाय बनाने वाली आंटी मिल जाएंगी। माँ जी मान जाइए ना भाई, आप चिंता मत कीजिए, कल से हम आपके मोहल्ले में भी चाय बेचना शुरू कर देंगे। मोहल्ले में जाने के बाद पंखुड़ी और सुमित्रा का काम अच्छा चलने लगता है। अगले दिन रात के 9 बजे फिर से दोनों सास बहू अपना चाय का ठेला लेकर मोहल्ले में जाती हैं। पर आज पंखुड़ी बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी बहू की थकान देखकर सुमित्रा उससे कहती है, बहू तू कल से चाय बेचने के लिए मत आना, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। नहीं माँ जी, मैं घर पर नहीं रह सकती, आप तो जानती है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें एक केतली ले लेनी चाहिए। मैं इस मोहल्ले में खड़ी होकर चाय बेचूंगी और आप दूसरे मोहल्ले में केतली लेकर चली जाना। क्योंकि पंखुड़ी गर्भवती थी, इसलिए जब वो ठेला लेकर मोहल्ले में जाती है तो अपने काम में लग जाती है और सुमित्रा अपनी बहू को आराम करने के लिए कहती है और खुद मोहल्ले में चाय बेचती है। और अगले दिन एक बड़ी सी केतली खरीद कर खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर चाय बेचती है। तो वहीं पंखुड़ी उसी मोहल्ले में अपनी रेहड़ी लेकर चाय बेच रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अब तुम दोनों सास बहू रात के 9 से 10 बजे तक चाय बेचते हो और कहते हो कि पैसे नहीं है। पैसे दो, वरना आज मैं तुम दोनों को ही जान ले लूंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? सारे पैसे तो आप छीन लेते हैं। नशे की हालत में पवन पंखुड़ी से पैसे छीनता है और उस पर हाथ उठाता है, जिस वजह से पंखुड़ी का सिर फूट जाता है। पर फिर भी पंखुड़ी हार नहीं मानती और अपनी सिर पर कपड़ा बांधकर एक बार फिर मोहल्ले में चाय बेचने जाती है, जहां एक औरत पंखुड़ी के सिर पर लगी चोट देखकर उससे कहती है, अरे पंखुड़ी बहन, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लग गई? सब ठीक तो है? क्या बताऊं बेटा तुम्हें, ये सारा काम मेरे उस नशेड़ी बेटे का है। मेरा बेटा खुद तो कुछ काम नहीं करता, बस पी कर इधर उधर पड़ा रहता। हम जो कमाते हैं वो सारा पैसा भी हमसे छीन लेता है। बस इसीलिए हम सास बहू रात के 9-10 बजे तक मोहल्ले में आकर चाय बेचते हैं, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसी ने मेरी बहू की ये हालत करी है। पंखुड़ी, तुम इतने दिनों से हमारे मोहल्ले में चाय बेच रही हो और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मेरे पति इंस्पेक्टर हैं, तुम बताओ कहाँ रहता है तुम्हारा पति? जब मेरे पति के हाथ के 2 डंडे खाएगा ना, अपने आप ही शराब पीनी भी छोड़ देगा और काम भी करने लगेगा। वो औरत पंखुड़ी की मदद करती है और इस बारे में अपने पति से बात करती है। अगले ही शाम जब दोनों सास बहू मोहल्ले में चाय बेच रही होती हैं तो उसी औरत का पति पवन को ढूंढते हुए जाता है, जहां वो देखता है कि पवन अपने कुछ बदतमीज दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। और वहां पहुंचते ही इंस्पेक्टर पवन को डंडे मारते हुए उससे कहता है, शराब पीने का बहुत शौक है, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखता। हाँ, तुम जैसे आदमी की वजह से गरीब और बेसहारा औरत काम कर रही होती हैं। अगर मैंने अब कभी तुझे शराब पीते हुए देख लिया या तेरी बीवी को चाय पीते हुए देखा तो मैं तुझे सलाखों के पीछे डाल दूंगा। इस बार चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ और आज से ही चाय बेचना शुरू कर दूंगा। पुलिस वाले की मार खाकर पवन सुधर जाता है और रात को जब घर जाता है तो अपनी बीवी और माँ से कहता है, माँ, पंखुड़ी माफ कर दो मुझे, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। पर कल से पंखुड़ी तुम मोहल्ले में चाय बेचने नहीं जाओगी। माँ, अब से मैं तुम्हारे साथ चाय बेचने जाऊंगा और जब मैं अपनी बीवी की तरह अच्छी चाय बनानी सीख जाऊंगा तो आप भी छोड़ देना, फिर मैं अकेले ही मोहल्ले में जा जाकर चाय बेचूंगा। उस दिन के बाद से फिर कभी पवन शराब को हाथ नहीं लगाता और पंखुड़ी घर में अपने और अपने बेटे का ख्याल रखती है। तो वहीं पवन अपनी माँ के साथ रात में 9 बजे कड़कड़ाती ठंड में मोहल्ले में चाय बेचता है।